उल्लू, भूत और सुंदर चिड़िया की कहानी। एक घने जंगल के बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक सुंदर नीली चिड़िया रहती थी। उसके पंख आसमान की तरह चमकते थे और उसकी मीठी आवाज सुनकर सारे जानवर खुश हो जाते थे। जंगल के जानवर उसे प्यार से सुंदरी कहते थे। उसी बरगद के पेड़ के खोखले हिस्से में एक बुद्धिमान उल्लू रहता था। उसका नाम उल्लास था। वह रात में जागता और पूरे जंगल की रखवाली करता था। दिन में वह शांत बैठकर सबको देखता रहता। लेकिन उस जंगल के पास एक पुराना खंडहर भी था। लोग कहते थे कि वहां एक भूत रहता है। रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आती थीं। जानवर उस जगह के पास जाने से डरते थे। एक रात सुंदरी चिड़िया अपने घोंसले में सो रही थी। तभी तेज हवा चलने लगी। पेड़ की डालियां हिलने लगी। अचानक दूर खंडहर से डरावनी हंसी सुनाई दी। हाँ हाँ हाँ, सुंदरी डर गई। उसने तुरंत उल्लास उल्लू को आवाज दी। उल्लास भाई, यह कैसी आवाज है? उल्लास ने अपनी बड़ी आंखें खोली और बोला, लगता है खंडहर वाला भूत फिर जाग गया है। इतना सुनते ही सुंदरी कांपने लगी। तभी पेड़ के नीचे धुआं फैलने लगा और उसमें से एक काला साया निकला। उसकी लाल चमकती आंखें थीं और लंबा फटा हुआ कपड़ा हवा में उड़ रहा था। भूत जोर से बोला, यह जंगल अब मेरा है। सबको यहाँ से भागना होगा। जानवर डरकर छिप गए, लेकिन उल्लास उल्लू शांत रहा। उसने धीरे से सुंदरी से कहा, डरना मत, हर डर का कोई न कोई सच होता है। अगली रात उल्लास और सुंदरी मिलकर उस भूत का सच जानने खंडहर पहुंचे। चांदनी रात थी। टूटे हुए पत्थरों पर चमगादड़ उड़ रहे थे। अचानक वही भूत फिर दिखाई दिया। सुंदरी डरकर पीछे हट गई, लेकिन उल्लास धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने ध्यान से देखा कि भूत के पैरों के नीचे इंसानों जैसे जूते थे। उल्लास बोला, तुम असली भूत नहीं हो। इतना सुनते ही भूत घबरा गया। तभी तेज हवा चली और उसका सफेद कपड़ा हट गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी छिपा था। वो आदमी रोते हुए बोला, मैं बहुत गरीब हूं। लोग इस खंडहर के पास नहीं आते, इसलिए मैं भूत बनकर सबको डराता था ताकि कोई मेरा सामान न चुरा सके। सुंदरी को उस बूढ़े आदमी पर दया आ गई। उसने कहा, डर फैलाने से किसी की मदद नहीं होती। उल्लास ने भी समझाया, अगर तुम अच्छे से रहोगे तो जंगल के जानवर तुम्हारी मदद करेंगे। बूढ़ा आदमी अपनी गलती समझ गया। उसने सबसे माफी मांगी। अगले दिन जंगल के जानवर उसके लिए फल और लकड़ियां लाए। धीरे धीरे वो सबका दोस्त बन गया। अब खंडहर से डरावनी आवाजें नहीं आती थीं। रात में उल्लास उल्लू पेड़ पर बैठकर पहरा देता और सुंदरी अपनी मीठी आवाज में गीत गाती। पूरा जंगल फिर से खुश रहने लगा। उस दिन से सभी जानवरों ने सीख ली कि हर डरावनी चीज सच में डरावनी नहीं होती। समझदारी और हिम्मत से हर रहस्य का पता लगाया जा सकता है।